तो इस वीडियो के अंदर हम डिस्कस करेंगे क्रिस्टल फील्ड थ्योरी के बारे में। जो क्रिस्टल फील्ड थ्योरी है ना, वो वैलेंस बॉन्ड थ्योरी के बाद में आई थी, क्योंकि वैलेंस बॉन्ड थ्योरी के कुछ ड्रॉबैक्स थे। वो पूरी तरीके से मॉलिक्यूल के बारे में कुछ बता नहीं पाई थी, तो उसके ड्रॉबैक्स को ओवरकम करने के लिए हमें मिली क्रिस्टल फील्ड थ्योरी। और इसके जो डेवलपर्स हैं वो है हैंस बेथी और जॉन वैन, जिन्होंने हमें बहुत अच्छे से आइडिया दिया और एक्सप्लेन किया बॉन्डिंग प्रॉपर्टी ऑफ कॉम्प्लेक्स के बारे में। और जो मेन पॉइंट्स थे इस थ्योरी के वो थे कि जो वैलेंस बॉन्ड थ्योरी थी वो मेटल लिगेंड बॉन्ड को कोवलेंट मानती थी, लेकिन जो क्रिस्टल फील्ड थ्योरी है उसने कंसिडर किया कि जो बॉन्ड है वो आयनिक होता है और मैटर और लिगेंड के बीच में इलेक्ट्रोस्टैटिक इंटरेक्शन होते हैं, और ये इंटरेक्शन सिमिलर होंगे उन इंटरेक्शंस के जो क्रिस्टल के आयंस के बीच में मिलते हैं। तो इसे देखते हुए ये कहा गया कि क्रिस्टल फील्ड थ्योरी, इसका ये नाम पड़ा। अब जो लिगेंड है एनायन के तौर पे और जो मेटल आयन है वो कैटायन के तौर पे, अब जो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन होगी वो किस वजह से होगी, क्योंकि अपोजिट चार्जेस अट्रैक्ट कर रहे हैं। मेटल का पॉजिटिव चार्ज, लिगेंड का नेगेटिव चार्ज। अगर लिगेंड न्यूट्रल मॉलिक्यूल है जैसे कि NH3H2O, और जो नेगेटिव एंड है उनके डाइपोल्स का वो अट्रैक्ट हो रहा है सेंट्रल मेटल कैटायन की तरफ। जो सेकंड पॉइंट था उसमें ये पता चला कि ये ट्रीट करता है, मतलब क्रिस्टल फील्ड थ्योरी ट्रीट करती है हर लिगेंड को एज अ पॉइंट ऑफ नेगेटिव चार्ज। और जो अरेंजमेंट होंगे लिगेंड्स के सेंट्रल मेटल आयन के चारों तरफ वो इस तरीके से होंगे कि जो रिपल्शन होगा नेगेटिव पॉइंट्स का वो मिनिमम हो, क्योंकि सेम चार्जेस रिपेल करते हैं एक दूसरे को, और सेम चार्जेस के लिगेंड्स अगर पास पास प्रेजेंट होंगे तो वो रिपेल करके ज्योमेट्री को डिस्टॉर्ट कर देंगे। तो इन्होंने ऐसी अरेंजमेंट के लिए सजेस्ट किया कि जो नेगेटिव चार्ज होगा वो दूर दूर होना चाहिए ताकि रिपल्शंस कम हो। अब जो थर्ड पॉइंट था वो ये था कि CFT ने कंसीडर किया कि जो इफ़ेक्ट है लिगेंड्स का रिलेटिव एनर्जी ऑफ d ऑर्बिटल्स ऑफ सेंट्रल मेटल एटम के, मतलब ट्रांजिशन मेटल के रिलेटिव एनर्जी के ऊपर लिगेंड्स का इफ़ेक्ट। तो इस थ्योरी ने हमें बताया कि फ्री ट्रांजिशन मेटल आयन, इसके अंदर क्या होगा, 5 d ऑर्बिटल्स होते हैं जिसकी इक्वल एनर्जी है क्योंकि वो डीजनरेट हैं। ठीक है, अब जो डीजनरेसी है वो मेंटेन होगी अगर नेगेटिव चार्ज प्रेजेंट होगा सेंट्रल एटम के अराउंड, और वो भी स्फेरिकल सिमेट्रिकल फील्ड के अंदर। हाउएवर कि जो नेगेटिव फील्ड है लिगेंड्स की वजह से विच में बी एनायनिक और पोलर मॉलिक्यूल्स जैसे कि H2O और NH3 with their negative ends towards the central metal atom।